Hello friends, welcome to my YouTube class. And you know that we are going through the chapter Human Excretory System. And in previous video we have discussed about the external and internal structure of the kidney और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है एंड देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। तो आज के इस वीडियो में दो टॉपिक देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन। नेफ्रॉन जो कि किडनी का यूनिट है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ द किडनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कप शेप स्ट्रक्चर है। कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर कुछ कैपिलरीज हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जो फर्स्ट एंड है जहाँ से ब्लड इंटर करता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जहाँ से ब्लड बाहर जाता है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो यू कैन सी द डिफरेंट लोकेशंस, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल एंड द इफरेंट आर्टरियोल। तो जो ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल है इसको कंबाइनली वी कॉल्ड एज माल्फिजियन बॉडी। जब बोमेंस कैप्सूल के नीचे आएंगे तो नेक लाइक स्ट्रक्चर है, और नेक से आगे बढ़ेंगे तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके आगे बढ़ेंगे तो हेनलीज लूप है। हेनलीज लूप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग लूप। और जब आगे बढ़ेंगे तो देन वी आर हैविंग डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। तो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं उसके जो डीसीटी हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ऑल आर कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट सारे नेफ्रॉन्स से जो यूरिन बना है उसको कलेक्ट करता है। अब इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं एक एक पार्ट का, कि नेफ्रॉन में हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ नियरली 1 million complex tubular structure called nephron and these are the functional unit of kidney। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नेफ्रॉन किडनी का यूनिट है और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। एंड ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। तो हर न्यूरॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है माल्फिजियन बॉडी और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। माल्फिजियन बॉडी में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि माल्फिजियन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कॉर्पसल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिला के माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बनता है, माल्फिजियन बॉडी बनता है। इट हेल्प्स इन फिल्टरिंग आउट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द ब्लड। तो जो आपको एफरेंट आर्टरी हमने दिखाया, एफरेंट आर्टरी से ब्लड बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है और ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। तो वहाँ से ये कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्लड से फिल्टर होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज डिलीवर्ड टू द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो उसके साथ ट्यूब्यूल्स हैं उसमें भेजा जाता है फॉर द मॉडिफिकेशन। ग्लोमेरुलस इज थिन वॉल्ड कैपिलरीज दैट इज फाउंड बाय ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। तो अभी जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया, एफरेंट आर्टरियोल जो इंटर कर रहा है बोमेंस कैप्सूल में, वही ब्रांच आउट होता है थिन कैपिलरीज में जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इफरेंट आर्टरियोल ब्रिंग ब्लड टू द ग्लोमेरुलस while efferent arteriole carry blood away from the glomerulus। now वोमेंस कैप्सूल की बात करें तो वोमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में दिखाया, फिगर में अभी जो मैंने दिखाया कि कप शेप स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज वोमेंस कैप्सूल। एंड द आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस सेल वेयर एज द इनर वॉल इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स जो कि नीचे का लेयर होता है वो कुछ इस तरीके से सजा होता है कि 2 पोडोसाइट सेल्स के बीच में एक छोटा सा पोर हो, स्लिट बोलते हैं उसको, SLIT स्लिट।
तो उसका फंक्शन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, स्लिट का या पोर का। फिर बात करते हैं हमारे नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। रीनल ट्यूब्यूल्स कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है हेनलीज लूप। हेनलीज लूप के दो पार्ट मैंने आपको दिखाया, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड फोर्थ इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इनका फंक्शन अभी आज आगे हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन कि किडनी में नेफ्रॉन्स कहाँ लोकेटेड हैं, दो तरह के नेफ्रॉन होंगे, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कैसे इनका लोकेशन है? तो आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि जो किडनी है उसको हम लोग एक्सटर्नली कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन में डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या है, कौन सा नेफ्रॉन कहाँ है। तो इन मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो मैक्सिमम नेफ्रॉन है, लूप ऑफ हिलनी बहुत ही छोटा होता है और वो मेडुला रीजन में बहुत ही कम जा पाता है और वो केवल रीनल कॉर्टेक्स रीजन में ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन में उसका मैक्सिमम पार्ट है, तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में क्या है कि कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जिसका लूप ऑफ हिलनी काफ़ी लंबा होता है और वो मेडुला रीजन में अंदर तक चले जाते हैं और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये लोकेशन के बेस पे दो तरह के नेफ्रॉन हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में यूरिन कैसे बनता है? तो यूरिन बनने के तीन मेन स्टेप्स हैं और तीन मेन स्टेप्स के थ्रू यूरिन बनता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो these are the three easy steps through which the urine is formed in the kidney. तो पहला देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है इन विच द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एंड इट इज़ कैरिड आउट इन द ग्लोमेरुलस, सो दिस स्टेप इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। किडनी फिल्टर अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, ये फिल्ट्रेशन रेट है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू द हाई ब्लड प्रेशर हेयर। तो जब एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रांच आउट होता है कैपिलरीज में, इसके चलते कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है और इस ब्लड प्रेशर के चलते ही यहाँ पे ब्लड फिल्टर आउट होता है, उसके जो भी कंटेंट है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। और पोडोसाइट्स की बात कर रहे थे तो पोडोसाइट्स का यहाँ फंक्शन दिया हुआ है। पोडोसाइट्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट सम माइन्यूट पोर्स कॉल्ड फिल्ट्रेशन पोर और स्लिट पोर्स बिटवीन देम इज प्रेजेंट एंड दैट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो इसी पोर्स के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जो भी फिल्ट्रेट हमको मिलता है ब्लड को फिल्टर करने के बाद उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये GFR भी कहलाता है कि हर मिनट में पर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है। तो जो हेल्दी पर्सन की अगर बात करेंगे तो इट इज़ 125 ml पर मिनट, दैट मीन्स 180 लीटर्स पर डे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो 180 लीटर होता है पर डे। नाउ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इट इज़ द सेकंड स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। इट स्टार्ट्स विद द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप। तो जो 180 लीटर फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड हुआ पर डे जो अभी हमने पढ़ा, उसी का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हम 180 लीटर ऑफ अगर यूरिन पास करेंगे पर डे तो वी विल हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्ब हो जाता है और अगर बाकी कोई चीज़ यूजफुल है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। द यूरिन रिलीज इज 1.5 लीटर पर डे आउट ऑफ 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड per day by the kidney. It shows that 99% of the material from the filtrate is reabsorbed by the renal tubules and this process is called reabsorption. तो इसको हम लोग बोलते हैं reabsorption, means 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बन रहा है उस फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है और बचता है सिर्फ 1.5 लीटर जो कि यूरिन के फॉर्म में हम पर डे पास आउट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग ऑब्जर्व मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, द डिफरेंट segments of the nephron
ऑफ आइदर बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे कंपोनेंट्स हैं फिल्ट्रेट में, वो कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं कि उनका रीअब्जॉर्प्शन आइदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगा। नाउ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये देख लेते हैं, वाटर एंड यूरिया आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस ऑकर बाय पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोथ। Tubular secretion, the third part, the third step. Tubular secretion is the third step and most important step in the urine formation. Certain chemicals present in the blood are not removed by the filtration process. These chemicals are removed by the process of tubular secretion. तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं ब्लड में, जब फिल्ट्रेशन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन केवल हाई ब्लड प्रेशर के चलते होता है, जो ग्लोमुलर्स है, जो कैपिलरीज हैं, उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसके चलते फिल्ट्रेशन होता है और वहाँ कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो स्लिट है, जो पोर्स हैं, वो साइज़ डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल फ़िल्टर आउट होंगे। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट तो हैं बट उनका साइज़ बड़ा होता है, तो वहाँ पे वो फ़िल्टर आउट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए है यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन, और ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को भी बना के रखता है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि आयंस ऑफ पोटेशियम है, अमोनिया है, या मॉलिक्यूल्स ऑफ मेडिसिन्स, कुछ हम लोग मेडिसिन्स खाते हैं, तो मेडिसिन्स का हर कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है। मेडिसिन के वो कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, उसको हमारा किडनी फ़िल्टर आउट करता है। तो क्योंकि साइज़ बड़ा है तो ग्लोमेरुलस में वो फ़िल्टर आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू फ़िल्टर आउट किया जाता है। तो दिस हाउ द ब्लड इज़ टोटली फिल्टर्ड एंड इट इज़ मेक प्योर, और यहाँ से जो फिल्ट्रेट बचेगा दैट विल बिकम द यूरिन। अब ट्यूब्यूल्स का फंक्शन देख लेते हैं। जो ट्यूब्यूल्स हमने शुरू में देखे कि 4 ट्यूब्यूल्स हैं। तो पहला है पीसीटी। पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और यहाँ का देखिए द वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब्यूल्स आर हैविंग न्यूमरस माइक्रोविलाई विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। 65% of the reabsorption process takes place in PCT. It help in absorption of important nutrients, water and electrolyte. हिनलीज लूप की बात करते हैं तो 2 लूप होते हैं, डिसेंडिंग लूप एंड असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनली क्या कहता है, वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, सोडियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट एब्जॉर्ब हियर, दिस मेक्स द फिल्ट्रेट मोर कंसनट्रेटेड। तो वाटर खूब एब्जॉर्ब हो रहा है बट बाकी जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है, जो फिल्ट्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। असेंडिंग लूप ऑफ हिनली में क्या होता है, दिस सेगमेंट इज इम्परमिबल टू वाटर। अब यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे मटेरियल्स हैं जैसे पोटेशियम और क्लोराइड का या सोडियम का आयंस है वो सब यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे। इट इज़ पार्शली परमिबल टू यूरिया। आयंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आर रीअब्जॉर्ब्ड हियर, देयरफॉर द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड and due to passing of electrolyte to the medullary fluid and of the kidney. Last जो part है that is DCT, तो it is also called as DCT, and active transport of sodium takes place here. Water is also absorbed here, which associate secretion and potassium hydrogen ions and NH3. Some chloride ions and bicarbonates are reabsorbed here, and it is essential to maintain the pH and sodium potassium balance of the blood. तो DCT हमारे बॉडी का सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना के रखता है और pH को मेंटेन करके रखता है। तो ये DCT का इंपॉर्टेंस हो गया। लास्ट पार्ट है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। दिस एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला एंड इज हाईली परमिएबल टू वाटर। कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड here under the influence of ADH. To concentrate the filtrate sodium ion are also absorbed here, as release of aldosterone increases the permeability of the wall of DCT for the sodium ions. कलेक्टिंग ट्यूब, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। कलेक्टिंग ट्यूब अलाउ पैसेज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। एंड अब जो फिल्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड एज यूरिन, and the urine pass out of the kidney through ureters and is stored in urinary bladder, from where it is passed out of the body through urethra. तो हमने देखा कि कैसे 180 लीटर फिल्ट्रेट में से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है केवल 1.5 लीटर ऑफ
यूरिन हम पास आउट करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और इस तरह से हम यूरिन पास आउट करते हैं और हमारे बॉडी में यूरिन बनता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।